अभी मैं सत्तर घाट के पुल के प्रवेश द्वार पर हूँ, जहाँ पर आज विगत 1 सालों से यह सड़क पूरी तरह से बंद है। कारण है कि यह सड़क की अप्रोच रोड सड़क जो है वह पुल से पूरी तरह से गंगा में तब्दील हो चुका है। जो यह नीतीश कुमार जी का ही यह पुल है, जो उन्हीं की सरकार के द्वारा यह बनाई गई है। जो यह बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड के द्वारा यह पुल का निर्माण हुआ, जो नीतीश कुमार जी उद्घाटन भी किए और उनके उद्घाटन से पहले भी यह पुल पूरी तरह से यह अप्रोच मार्ग ध्वस्त हो गया था, जिसके लेकर वह आनन फाना में तो बना, लेकिन विगत 7 से 8 साल यह पुल सड़क को और पुल का उद्घाटन हुए नहीं हुआ कि फिर यह 1 किलोमीटर से अत्यधिक यह अप्रोच रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और गंगा में तब्दील हो गया है। जो आज 1 साल विगत बीत गया, लेकिन अभी भी वह सड़क अप्रोच रोड नहीं बना। काफ़ी यहाँ के लोग मदहोश हैं। जबकि यह 70 घाट पुल के निर्माण होना शुरू हुआ था तो लोगों के अंदर काफ़ी अपेक्षाएं जगी थी कि मुझे 70 घाट से डुमरसन 8 किलोमीटर और दुबुआ दुबौली 23 किलोमीटर और मसरक 27 किलोमीटर, मोहम्मदपुर 36 किलोमीटर और सिद्धवलिया की दूरी 38 किलोमीटर तय करनी पड़ेगी। जबकि वह मोहम्मदपुर होकर के वह केसरिया होकर के आते थे तो उनकी काफ़ी दूरी पड़ती थी, लेकिन वह उनकी अपेक्षा थी कि मैं अब इस पुल के निर्माण से अब मुझे दूरी कम होगी, लेकिन अब उनकी अपेक्षा अब सपना ही रह गया है। जबकि 1 साल से उनकी सड़क फिर 9 साल में ही वह अप्रोच रोड फिर दोबारा ध्वस्त हो गया, जो कि लोगों की विश्वास अब इस सड़क से उठ चुका है कि कब यह सड़क पर आप जाइएगा और पुल के करीब से फिर के जाइएगा, ताकि आपको मालूम होगा कि यहाँ आए तो यहाँ की अप्रोच रोड पूरी तरह से गंगा में तब्दील हो गया है। इसकी रीज़न यह है, यह गंगा की यह बालू से, यह खास बात यह है कि यह जो सड़क बना है यह बालू से बना है, जबकि यह मिट्टी से बननी चाहिए। अगर यह मिट्टी से बना होता तो शायद यह तरह के सड़क बार कहने की शिकायत नहीं मिलती। इसमें पूरी तरह से सरकार की या पुल निगम की यह भ्रष्टाचार और ऐसे इंजीनियर की भ्रष्टाचारता नज़र दिख रही है, जो कि यह 263 करोड़ 43 लाख की यह लागत से यह 70 घाट के पुल का निर्माण हुआ था, जहाँ पर नीतीश कुमार जी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ऐसे तमाम सांसद महोदय विधायक आए थे और उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया, जो कि आज 9 साल के अंदर ही यह अप्रोच रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ के मदहोश भी हैं और उनकी सपना अधूरा रह चुका है। जबकि उनके प्रवेश द्वार पर जब छपरा की ओर मोतिहारी की तरफ जाने के लिए उनकी लिखा हुआ है वेलकम, स्वागतम है, आप आइए, इस सड़क से आपके जाने के लिए स्वागत है, मगर सड़क तो है ही नहीं तो आप जाइएगा कैसे। यह बिहार सरकार के राज्य पुल निगम के द्वारा यह निर्माण किया गया था, जो कि आज 8 साल में ही यह पुल पूरी तरह से सड़क गंगा में तब्दील हो गया है। जबकि यह बिहार सरकार के द्वारा लोगों को यह चीज़ बताया गया है कि मुजफ्फरपुर की दूरी यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर है और बेतिया की दूरी 81 किलोमीटर है। वहीं रक्सौल की दूरी जो 115 किलोमीटर है, जो कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल है जिसको वीरगंज बोलते हैं, वह 120 किलोमीटर है। वहीं बगल में वाल्मीकि नगर है जो 188 किलोमीटर दर्शाया गया है। जो यह पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के द्वारा यह बताया गया है, लेकिन सड़क तो है ही नहीं तो यह दूरी कम होगी कहाँ से। लोगों का सपना अभी भी अधूरे अधरज में लटका हुआ है। इसका कारण क्या है कि यहाँ के भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट पदाधिकारियों की यह कारनामे के कारण आज यह 263 करोड़ 2 अरब 63 करोड़ 43 लाख की जो यह लागत से पुल के और सड़क की निर्माण हुई है, वह पूरी तरह से इसमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। जो आप यह बालू के जो टील देख रहे हैं, इसी बालू से यह सड़क के निर्माण नीचे दिया गया है, जबकि यह नीचे मिट्टी और गिट्टी देना चाहिए, जबकि यह बालू देकर यह बनाया गया है। इसमें पूरी से पूरी
भ्रष्टाचार ही नज़र आ रही है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों की अब सपना केवल अधूरा रह गया है। जो कि यह पुल लगभग 1 साल से यह ध्वस्त है सड़क, और यह सड़क ध्वस्त है, लेकिन अब बारिश की भी समय आ गई है और पानी की अब बढ़ने की भी समय आ गई है। अब ना जाने अब कितने सालों में यह सड़क बनकर तैयार होगा और लोगों को फिर यह नसीब होगा, अब यह कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक इस तरह की भ्रष्टाचार होती रही है, और नीतीश कुमार जी के उद्घाटन से पहले ही यह अप्रोच रोड गंगा में तब्दील हो गया था, और उसके उद्घाटन के बाद अब फिर 8 साल बाद यह सड़क पूरी तरह से गंगा में तब्दील हो गया। उसके बाद भी यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं किए, इसके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और लोगों की सोचनीय है कि अभी तक आखिरकार मुख्यमंत्री जी इतने बड़ी घोटाले हो गई, इतने बड़े भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन इस तरह की क्यों वह मुँह चुपचाप बैठे हुए हैं। लोगों की आशा है कि कब तक यह कार्रवाई करेंगे। इनको देखना यह है कि कब तक यह पुल सड़क लोगों की नसीब होगी। लोगों की ये आशा टूट चुकी है कि कब इस पुल अप्रोच रोड दह जाएगा और कब बनेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो कि 1 साल से यह पुल पूरी तरह से यह पुल की अप्रोच रोड गंगा में तब्दील है, लेकिन अभी तक यह बन के नहीं तैयार हुआ, जबकि यह गंगा की जल स्तर अब बहुत जल्द ही बढ़ने वाला है। अब लगता ही नहीं है कि यह पुल कब तक लोगों को नसीब होगा। छपरा ये पुल जो सड़क जो है ये कितने दिनों से टूट गया है? फिर ये नीतीश कुमार जी ये हैं हमारे नीतीश कुमार जी, देखिए उद्घाटन किए हैं, और उद्घाटन के बाद पहले भी इनका पुल दह गया था रोड, जिसके बाद उनके उद्घाटन के कारण आनन फानन में फिर बनाया गया, और उद्घाटन के बाद उनकी यह सड़क पूरा फिर टूट गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो आज 1 साल से यह सड़क नहीं बना, तो अब तो फिर बाढ़ के आने ही वाला है, तो यह कैसे बनेगा? ये इस पर आपको क्या कहना है? इस पर क्या ऐसे कंपनी पर क्या होनी चाहिए, ऐसे इंजीनियरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए यहाँ के विधायक जो मंजीत सिंह है ना, वो आकर बोले थे हम बनवाएंगे, तो वह तो हार गए ना। तो हार गए। तो हार गए चाहे जीत गए, वह उद्घाटन में भी वहाँ पर मौजूद हैं। वह मंजीत सिंह माननीय विधायक जो हैं वह हार जीतने के वक्त में थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह उनके कार्यकाल में ही यह पुल टूटा और फिर टूट गया। तो आप ऐसे लोगों पर या कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं है? ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर पर कार्रवाई होनी की चाहिए कि नहीं चाहिए? इंजीनियर कंपनी विधायक होना चाहिए, यहाँ का सर होनी चाहिए ना, होना चाहिए। भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक यह मुख्यमंत्री जी उनके उद्घाटन से पहले और उद्घाटन के बाद भी अगर इस तरह के कार्य हुए हैं, अगर वह कार्रवाई नहीं किए, तो इस पर आपको क्या कहना है? करना है कि उसको बनवाइए, कराइए उसको। कहीं ना कहीं सरकार में भी यह तो देखने को मिल रहा है खामी कि वह आखिर क्यों चुप है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? जी यही वह पुल है जो जिसका 70 घाट के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है आपका स्वागत है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन न सड़क रहेगी, न पुल रहेगा,
न अप्रोच रोड रहेगा, न आपका यात्रा मंगलमय होगा। लेकिन सरकार का यह बोर्ड, यह पथ विभाग का जो बोर्ड यह लगा हुआ है कि आपका स्वागत है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन विगत 1 साल से यह रोड पूरी तरह से, अप्रोच रोड जो पुल का है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जो कि बाढ़ के समय में ही यह पुल ध्वस्त हो गया। तो आप ही बताइए कि कैसे इस पर यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा मंगलमय होता होगा। शायद आप देखकर ही इस पुल की दृश्य और इस सड़क की दृश्य कहाँ घर बा साली पुल टूट गया। तो यहाँ तो आपके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन उद्घाटन से पहले भी एक बार यह पुल टूट गया था बाढ़ में, और पुल उनके उद्घाटन के बाद यह पुनः पुल पूरा दह गया। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या कष्ट है पुल दहने से? आवे जाए के दिक्कत बा, पानी आवता तो कहत महाराज सुनल जा एगो रिंग पान हमनी का था वो पार के पानी जवन वो सतर घाट पर से रिंग बन गेल, ओके जुटा दिया हमनी के, जो हमनी का कल्याण हो जा, बाल बच्चा धन ये सारा दो। एक चीज़ बताया जाए, जब ये पुल बना था, जब निर्माण शुरू हुआ तो आप लोगों को बहुत खुशी हुआ होगा कि हमको छपरा जाने के लिए नज़दीक हुआ है। लेकिन वह दिन तो आप लोगों को अभी तक लौटा नहीं। चढ़ल पाटना जहाँ जाते साली पुल टूट गया। तो यहाँ तो आपके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन उद्घाटन से पहले भी एक बार यह पुल टूट गया था बाढ़ में, और पुल उनके उद्घाटन के बाद यह पुनः पुल पूरा दह गया। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या कष्ट है पुल दहने से? आवे जाए के दिक्कत बा, पानी आवता तो कहत महाराज सुनल जा एगो रिंग पान हमनी का था वो पार के पानी जवन वो सतर घाट पर से रिंग बन गेल, ओके जुटा दिया हमनी के, जो हमनी का कल्याण हो जा, बाल बच्चा धन सारा दो। एक चीज़ बताया जाए, जब ये पुल बना था, जब निर्माण शुरू हुआ तो आप लोगों को बहुत खुशी हुआ होगा कि हमको छपरा जाने के लिए नज़दीक हुआ है। लेकिन वह दिन तो आप लोगों को अभी तक लौटा नहीं। चढ़ल पाटना जहाँ जाते चल जाए, लेकिन वह फिर पुनः ही वह गड्ढे में तब्दील हो गया, नदी में तब्दील हो गया। इसलिए आप लोगों को अभी तक यह पुल